डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हम जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स किस तरीके से आपस में रिएक्ट करती हैं। और यहाँ पे सिंपल रिएक्शन होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वीडियो लेंथी जरूर होगी है, लेकिन हम जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसके बाद एक दो स्लाइड ही बची हुई हैं हालांकि। इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हो। जैसे जो नोबल गैसेज होती हैं, इनकी जो वैलेंस सेल है, आउटर मोस्ट सेल है, ये भरी हुई होती हैं। इसलिए इनका ऑक्टेट रूल पूरा होता है, रिएक्शन नहीं करती, नो रिएक्शन शो करेंगे। लेकिन जो मेटल्स होती हैं इनकी खास बात क्या है, लास्ट में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार से कम रहते हैं, चार से कम। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ही डिसाइड करता है कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या लेगा। यदि चार कम है इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में, जैसे हम देख रहे हैं चार से कम है, तो ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर अपना ऑक्टेट रूल है वो पूरा कर लेती हैं। केमिस्ट्री में यही रूल काम करता है, ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल, जिसमें हर एक सब्सटेंस या एलिमेंट अपनी लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ही रखता है। बाकी के इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, वो या तो छोड़ना चाहता है या फिर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ताकि ऑक्टेट पूरा कर सके। ठीक है, ये स्टेबिलिटी का रूल है एक। स्टेबिलिटी का, कोई भी चीज स्टेबल रहना ही पसंद करती है, और जो एक्स्ट्रा चीज है या तो उनको करना चाहती है या फिर कुछ चीज की कमी है वही चीज वो लेके आना चाहती है। अब जैसे नॉन मेटल्स के केस में हम देखें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, इसमें लास्ट वाली सेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं ने, ये चार से ज्यादा हैं, मतलब 8 के आसपास हैं। और ये क्या है, 8 से काफी दूर हैं, चार से कम है। 8 के आसपास होने का मतलब क्या है कि वो 8 ही करना चाहते हैं। नॉन मेटल्स है ना, वो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। 5 से 8 करेंगे तो क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी इसको बाहर से। 6 से 8 करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए। 7 से 8 करेंगे तो -1 इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे यदि इनको सिंपली स्टेबिलिटी में जाना है तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ती हैं, जैसे सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकती है। तो जितनी मैं वो हमारी इलेक्ट्रॉन डोनर होती हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर बताया भी था मैंने शुरुआत में। और इलेक्ट्रॉन डोनर हो के ये पॉजिटिव चार्ज है वो शो करती हैं, इसलिए मेटल्स को हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं ये इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं ताकि ये स्टेबल हो सकें, क्योंकि जो नोबल गैस है ना ये स्टेबल है। नोबल मीन्स ये किसी को कुछ नहीं कहती है, बड़ी ही नेक है, कोई रिएक्शन नहीं करती है किसी के साथ। मेटल्स और नॉन मेटल्स ये ऐसे निठल्ली नहीं बैठेंगी, ये रिएक्शन करेंगी, किसी भी चीज के साथ रिएक्शन करके स्टेबल होने की कोशिश करती हैं। और स्टेबल कब होती हैं, अब जैसे नोबल गैस में एक हमने बहुत पढ़ा है, लास्ट वाली सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और हर एक मेटल, नॉन मेटल 2 या 8 करने की ही कोशिश करती है, उसी के लिए वो रिएक्शन करती है। और नॉन मेटल और मेटल्स आपस में कैसे रिएक्शन करेंगी, वो सिंपली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से करेंगी। ये कुछ एग्जाम्पल हमारी बुक के अंदर दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल समझेंगे हम अलग से और तब आपको बताया जाएगा। जैसे हमारे पास एक तो सोडियम और क्लोरीन की बोला हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बताएं कि कैसे स्ट्रक्चर ये बनती है, मॉलिक्यूल कैसे बनता है। सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 281, क्योंकि 11वें नंबर पे आता है ये, 11 इसका एटॉमिक नंबर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281 होता है। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है बताया है आपको, चार से कम है, तो ये 8 करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो जो इसका इलेक्ट्रॉन है ना ये क्या करेगा, डोनेट कर देता है। और क्लोरीन की कंडीशन क्या है, क्लोरीन की यदि बात करें, के पास है यहाँ पे का नंबर की बात करें 17 नंबर पे आता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहली सेल में 8, ये 2, फिर 8, और लास्ट में कितने बच गए, 7। एक इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है स्टेबल होने के लिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन है वो इसके दिखाएंगे पहले हम। और अब एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सोडियम इसको दे देता है, जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर तो आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन की वजह से ये जो क्लोरीन है इसके पास आ जाते हैं, इसके 7 इलेक्ट्रॉन तो थे ही इसके, और एक इलेक्ट्रॉन किसका आ गया इसके पास, सोडियम का, और इसके पास आ गया चार्ज। और ये पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है इस वजह से क्या है, हमारा जो NaCl है, एक आयनिक कंपाउंड भी इसको बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड।
और आयनिक कंपाउंड की खास बात क्या होती है, ये बड़े ही स्ट्रॉन्ग या फिर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में काम करते हैं। ऐसे यदि मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है यदि हम बात करें, 8 नंबर पे आता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, 2। तो 6 को 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और मैग्नीशियम 12वें नंबर पे आता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन में ऐसे दिखा देता हूँ, और इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन वो इस तरीके। तो इसको 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, क्या हो जाता है, मैग्नीशियम के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने सोडियम के लिए, इसके मैग्नीशियम के लिए, और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से ही थे, तो इसके पास आ गया 2 नेगेटिव चार्ज। तो क्वेश्चन आपसे इनके फॉर्मेशन से रिलेटेड ही पूछा जाता है, किस तरीके से जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके, देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो भी बॉन्ड बनता है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं बड़े ही नेचर में। इनके बाद इनकी प्रॉपर्टी है वो हम देख लेते हैं। इसके अलावा जो बातें थी यहाँ पे, जो मॉलिक्यूल बनाया हो मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ, यदि हम बात करें, मैग्नीशियम मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और क्लोरीन के पास हमने देखा था एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या होएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाएगा, एक इसके पास, तो हमारे पास मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज, जबकि क्लोरीन के पास क्या होएगा, क्लोरीन के हमने 2 मॉलिक्यूल यूज किए हैं, और इसको सिंपली पाँव में लिख दिया जाता है और नेगेटिव चार्ज दिखा है। ये रिप्रेजेंट करना ही नहीं आता बहुत बच्चों को कि लिखा कैसे जाता है। अब क्लोरीन यहाँ पे 2 यूज होंगे, और क्या कर देते हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही क्लोरीन को दे देते हैं, कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है ना, तो दूसरे के लिए तो दूसरा क्लोरीन यूज करना पड़ेगा। उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा फिर, Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, और जबकि क्लोरीन के पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज तो 1 ही आएगा, लेकिन क्लोरीन 2 यूज करेंगे हम, ना कि क्लोरीन के ऊपर 2 नेगेटिव लगा दोगे आप। ये रिप्रेजेंट करना ही आपके मार्क्स कटवाता है इस टाइप की कंडीशन में। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, जैसे सोडियम का इसमें अलग से रिप्रेजेंटेशन की, डॉट लगाया हुआ है, और जो क्रॉस लगाए हुए हैं वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को लगाए हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम, कोई भी एटम, चाहे मेटल का हो नॉन मेटल का हो, उसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे मैंने ये जो यहाँ पे क्या किए हुए हैं, राउंड किया हुआ है ना, ये लास्ट वाली सेल के इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे इसमें मैग्नीशियम का पूछे आपसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो लास्ट वाली सेल में मैग्नीशियम के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, तो 2 डॉट लगा दो आप। इलेक्ट्रॉन डॉट मीन्स इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करना। क्लोरीन है, क्लोरीन को भी आप डॉट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए यूज किए हुए हैं, जो क्रॉस के निशान यूज, तो रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन किस जगह से कैसे ट्रांसफर होता है।